बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो पैगाम है वो उन दोस्तों के लिए है जो यहाँ यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आ चुके हैं या यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं। ये थोड़ा सा जो सच है ये कड़वा होगा, ये बात थोड़ी सी कड़वी होगी। और मैं देख रहा हूँ कि मेरा चैनल जो है उसको लोग वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो इसको ऐसे ही समझते हैं कि ये दफ़ा करो, ये बकवास कर रहा है, इसकी हमें बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा मकसद जो है वो, अगर एक बंदा भी मेरी बात सुन के राह रास्त पे आ गया तो मेरा जो मकसद है वो उसमें मैं कामयाब हो जाऊंगा। स्टूडेंट जो यूके में हैं या स्टूडेंट जो यूके में आना चाहते हैं, स्पेशली गरीब मुल्कों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से या किसी और मुल्क से जो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हैं, उनसे मैं ये सबसे पहले दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा पर ही रहना। यहाँ इस मुल्क में इलीगल होने का या यूनिवर्सिटी ना जाने का ख्याल जो है वो ज़हन से निकाल देना। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो स्टूडेंट वीज़ा पर ही रहना और स्टूडेंट वीज़ा पर ही मरना। जैसे वो हमारे पाकिस्तान में, पंजाबी में कहते हैं कि जब लड़की की शादी हो रही होती है तो उसे कहते हैं, बेटा इस घर से तुम्हारी डोली जा रही है, अगर इस घर में आए तो तुम्हारी डेड बॉडी है, तुम ज़िंदा इस घर में वापस ना आना। तो मैं ये कड़वा सच जो है ये आप दोस्तों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ यूके में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर ये सोच के आते हैं कि हम 20-25 लाख रुपए जो है वो इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से लगा के यूके चले जाएंगे और यूके में जो है वो यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं जाएंगे, कॉलेज वगैरह नहीं जाएंगे और वहाँ पे इलीगल हो जाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। शायद आप पैसा खूब कमा लें। आगे चल के मैं बताऊँगा पैसा वगैरह भी जो आप नहीं कमा सकते। मैंने कितने सारे जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो देखे हैं लोग जो ना पैसा कमा सकते हैं, सेहत नहीं है, अस्पताल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो पैसा कैसे कमाएंगे। अगर पैसा आप किसी इलीगल हो जाते हो इस मुल्क में तो आप पैसा कैसे कमाओगे। फ़र्ज़ किया कि अगर आप यहाँ पे रेगुलर यूनिवर्सिटी जाते हो और जो यूनिवर्सिटी ने आपको 20 घंटे का टाइम या आपके वीज़े के ऊपर 20 घंटे का टाइम अलाउ है या 10 घंटे का जितना भी है, अगर उस पे आप जाते हो तो आपको जो यहाँ गवर्नमेंट का जो रेट होगा, जो गवर्नमेंट ने रेट एक मिनिमम वेजेस का वो डिसाइड किया हुआ है, उससे कम आपको नहीं मिलेगा। अगर आप इलीगल हो जाओगे तो फ़र्ज़ किया अगर 8 पाउंड रेट है गवर्नमेंट का, तो वो आपको 4 पाउंड या 5 पाउंड देगा और आपकी इज़्ज़त उसमें ज़रा बराबर नहीं होगी। और दूसरा, वो क्या पता आपको पैसे वो वक्त पे दे या ना दे। तो हालात यूके के बहुत अच्छे हैं। अगर आप यहाँ पे वाकई डिग्री हासिल करने के लिए आते हैं तो आएँ, बहुत अच्छी जगह है, आएँ, डिग्री हासिल करें, पढ़ाई हासिल करें। यहाँ पे अगर जो जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप यहाँ मास्टर डिग्री करते हैं उसके बाद 2 साल का यहाँ पे वर्क परमिट है, वर्क परमिट हासिल करें और 2 साल बाद अपने मुल्क जाएं। या अगर कोई और आपको किसी कंपनी में या फार्म में अच्छी जॉब ऑफ़र आ जाती है तो उसको वेल करें। और यहाँ पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ इलीगल होने का जो है वो सोचे ना। आप कह रहे हैं कि बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि इलीगल होने के सोचे ना। यहाँ आपको अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने यहाँ यूके में स्टूडेंट वीज़ा पर आए और यहाँ पे इलीगल हो गए। उन्होंने अपने मुल्क में, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत सारे पैसे भेजे। उनके जो रिश्तेदार थे, पीछे माँ बाप थे, उन्होंने महल बना लिए, कोठियाँ बना ली, कारें ख़रीद ली, सब कुछ कर लिया। लेकिन कभी आपने उनके अंदर घुस कर देखा है कि उनकी जो यहाँ लाइफ थी या उनकी जो लाइफ यहाँ है वो कैसी है। मैं किसी दूसरे इंसान की जो है वो कहानी नहीं शेयर करूँगा, अपनी आप को जो है पर्सनल एक्सपीरियंस शो करूँगा। मुझे तकरीबन 10 साल इस मुल्क में होने वाले। मैं यहाँ स्टूडेंट आया था, स्टूडेंट के बाद मैं ओवरस्टे हो गया। मेरी रीज़न कुछ और भी थी जिन वजूहात पे मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना था। वो मेरी, अगर आप जो शुरू की वीडियो हैं उनमें देखें
कि उनमें मैंने अपनी जो है वो सारी स्टोरी जो है वो शेयर की हुई है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे इल्लीगल के साथ जो क्या होता है वो आपको बताना है कि क्या यहाँ पे सलूक उसके साथ होता है। मैंने सारे हरबे यहाँ पे इस्तेमाल किए, असाइलम किया, शादियाँ की, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बनता। क्योंकि आपको अगर आप इस मुल्क में इल्लीगल हो जाओ तो यहाँ पे नहीं, कुत्ते वाली मैं मिसाल नहीं देता, क्योंकि कुत्ते और बिल्ली की तो यहाँ इस मुल्क में जो है वो इतनी कदर और अहमियत है कि इंसान की इतनी अहमियत और कदर नहीं है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात दूसरी तरफ चली जा रही है, लेकिन वो बात बीच में आ गई है तो मैं ये बात करता चाहूँ। एक यहाँ पे एक क्रिश्चियन खातून थी, उसने कहा था कि मैं अगर अगले जन्म में आऊँगी तो यहाँ यूके में कुत्ता या बिल्ली बन के आऊँगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली की कितनी कदर है। तो यहाँ मैं आपको जो यहाँ पे मुसीबतें इल्लीगल पे पड़ती हैं, मैं आज तक जो है वो जो मैंने कर्ज़ा लिया था वापस नहीं कर पाया। मैं घर बेच के यहाँ पे आया था, मैं घर नहीं बना पाया। मैं अपने बच्चों की अच्छी तालीम जो है वो नहीं कर पाया। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, उसकी देखने में नहीं गया। मेरी बहन की डेथ होगी, मैं बहन की जो मैयत है उसको कंधा नहीं दे सका। तो ये वो मसाइल हैं जो यहाँ कोई इंसान जो है वो शेयर नहीं करता। तो मैं आप उन दोस्तों से जो स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पर आने का सोच रहे हैं या कोई दूसरे तरीके से डंकी शंकी लगा के आते हैं, यहाँ लोग 20-20 साल 25-25 साल से जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे लोग जब इल्लीगल हो जाते हैं तो वो इल्लीगल होने के बाद मकसद ये है कि आप ज़िंदा दरगोर हो गए हो, आप अपने मुल्क वापस नहीं जा सकते हो। अगर वापस जाते हो तो आपको ये होगा कि आप किसी दूसरे मुल्क में भी नहीं जा सकते और यहाँ वापस आने का भी सोच नहीं सकते। यहाँ अगर आप इस मुल्क में स्टूडेंट वीज़ा पर आए, इल्लीगल आए या किसी और तरीके से आए और यहाँ पे इल्लीगल है, आप इस मुल्क में बैंक अकाउंट नहीं बना सकते, आप जाके अपने आप को डॉक्टर के साथ रजिस्टर नहीं करवा सकते, आप अपने आप को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते, आप बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकते। आप ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपको हर रोज़ जो है वो चाहिए होती हैं। आप कोई काम अच्छे वाला नहीं कर सकते। आप नौकरों की तरह, ग़ुलामों की तरह, जो आज से 100 साल पहले या पाकिस्तान के अंदरूने सिंध या इंडिया के किसी दलित फ़िरके के या दलित लो कास्ट के लोगों की तरह जो है वो यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क्या वो ज़िंदगी बेहतर है कि जो आप एक बेनाम की जो है वो मौत यहाँ पे मर जाएं? आप पैसे वाली मशीन तो बन जाएं, शायद पैसा कमा लें, लेकिन वो पैसा यहाँ पे पैसा भी मैंने नहीं देखा कि लोग पैसा कमाते हैं। तो आप जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, ये ज़हन में रख के क्यों वो हम जाएंगे यहाँ पे पहले दिन ही जो है वो इलीगल हो जाएंगे। मैंने काफ़ी जो सरदार कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे काफ़ी देखे हैं, जो यहाँ पे आते ही जो है वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को जो है वो खैरबाद कर दिया है। आप देखें, एक मैं आपको और बात ऐड करता जाऊँ। आप यहाँ पे स्टूडेंट आए, आपके वालिदैन ने 20-25 लाख रुपए जो हैं इंडिया के या पाकिस्तान के, वो आपकी उन्होंने ज़मीनें बेची, घर बेचे या कर्ज़े लिए, तो वो आपको उन्होंने यहाँ पे भेजा। आप यहाँ पे आते हो, आप यूनिवर्सिटी का आपने मुंह नहीं देखा और आते ही 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप इलीगल हो गए हो। अगर खुदा न खास्ता 10-15 दिन बाद, महीने बाद होम ऑफिस आपको पकड़ता है और आपको जहाज़ पे बिठा के आपके अपने मुल्क भेज देता है, तो आपको वो 20-25 लाख कहाँ गया? आप वो अपने मुल्क में जाके कैसे उतारेंगे कर्ज़? जो आपने ज़मीन बेच दी वो आप ज़मीन कैसे वापस करेंगे? और आपके जो माँ बाप के जो अरमान हैं उनको आप कैसा पूरे करेंगे? अगर थोड़ा सा चलते हैं, अगर आप 20-25 साल यहाँ रह लेते हैं तो 20-25 साल बाद भी आपको चीज़ तो यहाँ पे मिलने वाली कोई नहीं है। पासपोर्ट की यहाँ उसके तो बारे में आप भूल जाएं कि यहाँ आपको यूके का पासपोर्ट मिलेगा। मैं अपनी बात बताऊं, मैंने यहाँ शादी की, शादी के बाद यहाँ के जो सोलिसिटर जो हैं उनका बिहेवियर, वो पैसे कमाते हैं, वो केस गलत डाल देंगे। जब आपको कोर्ट में या होम ऑफिस में उस औरत की ज़रूरत होगी तो वो कोर्ट में नहीं जाएगी। आप औरत के ग़ुलाम, और वो ये ग़ुलामी कोई वो ग़ुलामी नहीं है कि आप जो है वो
यहाँ पे इंडिया में या पाकिस्तान में अगर किसी से आपने शादी कर ली तो वो वाली ग़ुलामी है। यहाँ वाली जो ग़ुलामी है वो आप औरत के नीचे, या अगर कोई मेरी बहन यहाँ पे स्टूडेंट आती है तो वो किसी मर्द से शादी करती है तो वो उसके पाँव के नीचे रहेगी। वो यहाँ की औरत या मर्द जो है वो, उनकी ये मुल्क है, उनकी जैसे वो आपको चाहेंगे ऑपरेट करेंगे। आप तो एक रोबोटिक जो है वो उनके लिए मशीन है। आप रिमोट कंट्रोल जो है वो उनके हाथ में, और आप रोबोट की तरह जो है वो यूज़ होते रहेंगे। बाकी कोई और तरीका वारदात कोई नहीं है कि आपको जहाँ इस मुल्क की जो है वो शनाख्त मिल जाए, या इस मुल्क में जो आपको रहने का हक़ मिल जाए। तो मैं आप दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे ही रहें, स्टूडेंट वीज़ा पे जिए, स्टूडेंट वीज़ा पे मरें। उसी पे आपकी भलाई है, उसी में आपके पिछलों की जो है वो भलाई है। अगर आपको इस मुल्क में स्टडी हासिल करने के बाद कोई आपको अच्छा यहाँ पे जॉब नहीं मिलती तो आप अपने मुल्क में जाके इस डिग्री पे जो है वो अच्छी जो है वो एक जॉब हासिल कर सकते हैं और उस डिग्री को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं है तो आप अपने मुल्क वापस जाकर कनाडा में अपनी डिग्री को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कनाडा आप स्विच कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं, या किसी और मुल्क में जो है वो कर सकते हैं। आप इस डिग्री को अपने मुल्क में जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता जाऊँ। यहाँ पे हमारा एक पंजाबी दोस्त था, तकरीबन 2010 में आया था। यहाँ आके उसने MBA की डिग्री कर ली और 2013 में वो डिपोर्ट हो गया। डिपोर्ट होने के बाद अक्लमंद था वो, इंडियन पंजाब में जब गया तो उसने वहाँ जाके शादी की और 3 साल उसने अपने मुल्क में पूरे किए। उसने 3 सालों में अपने मुल्क में पेपर वर्क बनवाया। उसने अपने आप को साबित किया कि वो UK से वापस जाके उसने अपने मुल्क इंडिया में 3 साल जो है वो वर्क किया है, मेहनत की है, स्ट्रगल की है। उसने अकाउंट बनाया, सब कुछ बनाया। उसके बाद उसने तकरीबन कनाडा का अप्लाई किया वीज़ा। अब उसकी हस्बैंड वाइफ दोनों, जो उसकी वाइफ भी जो पढ़ी लिखी थी, दोनों ने जब अप्लाई किया तो उनको जो है वो 10 साल का मल्टीपल वीज़ा कनाडा का मिल गया। अगर राव मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो वो इस चीज़ की गवाही देगा कि वो 2016 में कनाडा चला गया। अब मेरे ख्याल में जब मेरी उससे लास्ट में बात हुई थी तो उसने कहा था कि वो एक ऐसे पंजाबी जो वहाँ कम्युनिटी के कोई एक अच्छे बंदे हैं, उससे वो बात कर रहे हैं कि उनको ये वहाँ की जो है वो वर्क परमिट मिल जाए और वहाँ नेशनल हो जाए। तो मैं दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि आप ऐसा है कोई बंदोबस्त कर लें कि यहाँ ज़रूर आएँ, स्टडी वीज़ा पर आएँ, लेकिन यहाँ पे इल्लीगल होने वाला जो सिलसिला है उसका कतन जो है वो दिमाग से निकाल दें, दिल से निकाल दें। यहाँ पे अगर आप इल्लीगल हो जाएंगे तो आप एक बेकार, एक रोबोट मशीन बन जाएंगे जिसको यहाँ पे हर किस्म के लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़्यादा आपको जो मिसयूज़ करेंगे वो आपके जो रिश्तेदार होंगे, जो आपके कम्युनिटी के लोग होंगे, जो आपकी ज़ुबान बोलने वाले होंगे, क्योंकि आपको इंग्लिश में तो इतने अच्छे होंगे नहीं, या दूसरी इंग्लिश कंपनीज वगैरह फार्म वगैरह में तो आपको जाएंगे नहीं। तो इल्लीगल आपने काम करना है, ब्लैक में काम करना है, तो क्यों अपने आप के साथ जुल्म करते हैं? क्यों दूसरे लोगों के साथ जो आप पे डिपेंडेंट हैं या जो आपके प्यारे हैं उनके साथ क्यों जुल्म करते हैं? तो खुदा के लिए यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर अगर आप आ रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा पर अपनी स्टडी पे तवज्जो दें, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज पे तवज्जो दें, वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि वहाँ आपके साथ क्या होता है। ये ना हो कि आते ही पहले दिन ही इलीगल हो जाए और महीने बाद होम ऑफिस आपको पकड़े और अपने मुल्क में डिपोर्ट कर दें और आप देखते रहें कि आपके साथ क्या हो जाए। तो बातें थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन कड़वा घूंट जो है वो भरने के बाद इंसान जो है वो अमर होता है। दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी खुश रहें और दूसरों को खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।